Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Diversity and Discrimination. This is your second chapter in civics. And under this chapter, we were discussing how diversity becomes the reason for discrimination. How diversity becomes the reason for ill treatment towards a particular community or a group of people who are different from us. So in this regard, we have discussed about prejudice. What is prejudice? A kind of feeling when we think negatively about a particular person or a group of people, and we feel them inferior. This is prejudice. We are not thinking with reason. Without any reason, we have accepted something, and we are judging them negatively. This is prejudice. कि हम बिना किसी रीज़न के we start judging people negatively and we start considering them inferior. And because of this prejudice which is there in our mind, what happens that we set a particular type of behavior. We expect a particular type of behavior from a particular type of people. हम उनके लिए एक इमेज सेट करते थे. वी सेट एन इमेज फॉर डिफरेंट पीपल कि उनको ऐसा ही होना है. जब हम कह रहे हैं, इट मीन्स कि सोसाइटी, it is society who creates an image for every people, and the society expect that people जिसके लिए भी जो image fix किया गया है, he or she should behave accordingly. उसको उसी image के accordingly काम करना है. This is called stereotype. And in this regard, we have discussed about how gender differences work in our society. हम लोग गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर फिक्स कर देते हैं. हम लोग मतलब सोसाइटी. इट इज़ सोसाइटी हु फिक्सेस completely different type of behaviors from these girls and boys. ये सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन होता है कि गर्ल्स जो है वो एक पार्टिकुलर वे में ही बिहेव करेंगी एंड बॉयज़ विल ऑल्सो बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे. और जो भी इससे डेविएशन होता है, डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जो एक रास्ता सोसाइटी ने बनाया कि आपको इसी पर चलना है, यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी, जिसको हम सोसाइटी के रूल्स कहते हैं. इट इज़ नॉट रिटन समवेयर. हाँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा होता है कि सोसाइटी में ऐसे ही होता है. तो सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो उस पर जो चलते हैं वो सही रास्ते पर चलते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी. और जहाँ उसे डेविएशन होता है तो सोसाइटी उसको कहती है कि ये सही नहीं है ना. तो इसमें हम लोगों ने जेंडर के बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास. दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बॉय दैट ही शुड नॉट क्राई. He may be in pain, in physical pain or emotional pain, but he is considered to be a strong person in a society, and he is not allowed by the society to cry. है ना. सोसाइटी उसको इस बात की परमिशन नहीं देती है कि वो रोए. हालांकि he is free to cry, है ना, उसको रोने का अधिकार है. ही हैज़ द राइट टू क्राई. बट सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो यही होता है कि वो नहीं रोए. ऐसा नहीं है कि वो रोएगा तो सोसाइटी विल पनिश हिम. ऐसा तो नहीं है कि पनिश करेगी, बट व्हाट विल हैपन कि पीपल विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हिम, है ना. उसकी मजाक करने लगेंगे लोग. पीपल विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हिम, पीपल विल स्टार्ट टीजिंग हिम. उसको टीज करने लगेंगे, चिढ़ाने लगेंगे, है ना. तो ये चीज़ें हम देखते हैं, हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ें
होती हैं। तो सोसाइटी जब इस तरह के इमेज को सेट कर देता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। लाइक अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में और भी चीज़ें देखें तो ये सोसाइटी का प्रेजुडिस है कि जो बॉयज़ होते हैं दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, है ना, दे आर नॉटी। अगर लड़का नॉटी है, बॉय इज नॉटी, तो इसको एक्सेप्टेबल होता है, इट इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। बट इफ द गर्ल इज नॉटी तो उसको थोड़ा सा मतलब निगेटिवली देखा जाता है। बट इन आज के समय में वी मस्ट एक्सेप्ट कि सोसाइटी इज चेंजिंग, है ना। अब जो है धीरे 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 हमारी सोसाइटी बदल रही है। अब इस तरह की चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं रह गई हैं, लेकिन आज भी इवन टुडे इफ़ यू गो इन द रिमोट एरियाज लाइक विलेजेस में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर सेम यही कंडीशन आज भी प्रिवेल करती है। इवन हमारे शहरों में भी ये है सिचुएशन। ऐसी बात नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई, हाँ वी कैन से कि चेंजेस आ रहे हैं, है ना। बट ये चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह हैं। कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जो इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि गर्ल्स को नॉटी नहीं होना चाहिए। बट आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सोसाइटी बिलीव्स दैट ओनली बॉय शुड बी नॉटी, गर्ल्स शुड नॉट बी नॉटी, गर्ल्स शुड बी वेल बिहेव्ड, गर्ल्स को तो वेल बिहेव्ड होना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचुरली ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने, गॉड ने जो है वो गर्ल्स को ऐसा कुछ बनाया है कि उनको वेल बिहेव्ड ही मतलब होती हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। गर्ल्स भी नॉटी हो सकती हैं, बॉयज़ भी वेल बिहेव्ड हो सकते हैं। बट इट इज़ द स्टीरियोटाइप ऑफ सोसाइटी दैट it expect that the boy should be naughty and the girl should be well behaved. ओके इसी तरह से और भी चीज़ें हैं लाइक इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट गर्ल्स शुड बी गुड एट डांस एंड पेंटिंग। डांस और पेंटिंग में अगर बॉय अच्छे होते हैं तो यस, आज के समय में बहुत सारे डांसर्स होते हैं, इवन क्लासिकल डांस में आपको बॉयज़ मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बॉयज़ डांस नहीं करते हैं, बट जो मेजर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी है वो उसको निगेटिवली देखता है। तो दिस इज द प्रीजुडिस, ये हमारा प्रीजुडिस है। और इस प्रीजुडिस के बेसिस पे हमने ये एक इमेज सेट कर दिया। गर्ल्स के लिए अलग इमेज है, बॉयज़ के लिए अलग इमेज है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप क्यों आ रहा है, क्यों हम लोगों को एक पर्टिकुलर इमेज में फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, प्रीजुडिस है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स क्यों आते हैं, क्यों हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं सोसाइटी में? क्योंकि हमारा आवर माइंड इज प्रीजुडिस्ड, आवर माइंड इज नॉट थिंकिंग रैशनली without any reason. We are judging people in a negative manner. We are judging them as inferior. This is prejudice, and because of this prejudice we are fixing a particular image for a particular group of people. तो इट्स नॉट कि ओनली जेंडर डिफरेंसेस there, जेंडर के अलावे भी देर आर so many bases on which this kind of stereotype is created. ये जो stereotype की हम बात कर रहे हैं वो जेंडर के बेसिस पे तो होता ही है। अदर देन जेंडर, लाइक many times people say like जो एक पर्टिकुलर रीजन के रहने वाले लोग हैं, पीपल बिलोंगिंग टू दैट रीजन आर वेरी लेजी, दे आर क्रिमिनल, दे आर डम्ब, इस तरह की चीज़ें। तो व्हेन वी से लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज we have created a image, a particular set of image for people who live in a particular region, है ना। एक रीजन में रहने वाले लोगों के लिए हमने ये अपना एक स्टीरियोटाइप सेट कर लिया कि वो लेजी होते हैं, डम्ब होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। तो ये क्या है, दिस इज स्टीरियोटाइप। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, या फिर कभी कभी बहुत कई बार ऐसा भी होता है, वी थिंक इट कैन बी दिस प्रेजुडिस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, इट कैन बी कॉज्ड और इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी ग्राउंड। लाइक जेंडर के ग्राउंड पे हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं।
देन रीजन के बेसिस पे कौन किस रीजन को, रीजन मीन्स प्लेस, जिस रीजन को बिलोंग करते हैं लोग, उसके बेसिस पे हम उनको स्टीरियोटाइप उनके लिए क्रिएट करते हैं। देन वो जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उस रिलीजन के बेसिस पे हम उनके लिए एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। देन वो जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं उस कास्ट के बेसिस पे हम एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द बेसिस, है ना। कौन कौन से बेसिस पे हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं? वी मीन्स सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है वो स्टीरियोटाइप क्रिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ gender, on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of color of the skin, on the basis of region to which the place to which a person belong, है ना। तो दीज आर द बेसिस, इनके बेसिस पे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है, क्योंकि इनके बेसिस पे हमारे माइंड में प्रेजुडिस होता है। ओके, नाउ वी थिंक कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग बहुत ये होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर, जैसे रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में हम कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल होते हैं, डम्ब होते हैं, लेजी होते हैं, तो दिस इज नॉट ट्रू। बिकॉज देखो, कहीं भी किसी भी एक कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जेंडर मतलब फीमेल कम्युनिटी हो या मेल कम्युनिटी हो या फिर रिलीजियस कम्युनिटी हो, हिंदुओं का कम्युनिटी हो या मुस्लिम्स की कम्युनिटी हो या कास्ट हो, अपर कास्ट की कम्युनिटी या लोअर कास्ट की कम्युनिटी, या कलर के बेसिस पे ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो, या रीजन के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों, जब भी हम लोगों की बात करते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि पीपल इन एनी ग्रुप कैन बी स्टिंगी, can be dumb, can be criminal, can be lazy। इनकी कोई वो नहीं होती है कि इसी रीजन के लोग या इसी कास्ट के लोग ऐसे होते हैं। हर कास्ट में, हर रिलीजियन में, हर रीजन में इस तरह के लोग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो उनके अंदर कुछ बैड क्वालिटीज हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं। तो कुछ लोगों को हमने देख लिया कि एक पर्टिकुलर रीजन के कुछ लोग जो हैं वो उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने उनको जाना, एंड वी केम टू कंक्लूजन दैट द पर्सन इज डम्ब एंड लेजी। ओके, तो नाउ वी अब हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि उस रीजन के रहने वाले सारे लोग वैसे ही होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि खुद हमने किसी से नहीं वैसा इंटरेक्शन हमारा हुआ उस रीजन के लोग से, हमने ऐसा सुना है, अपने घर में ऐसा सुना है, अपने नेबरहुड में इस तरह की बात हम सुनते हैं कि इस रीजन के लोग ऐसे ही होते हैं, तो हमने भी उसको कुछ भी ये नहीं किया, सोचा नहीं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, ये गलत भी हो सकता है। नॉर्मली यही होता है क्योंकि हम ग्रो अप होते हैं, इस तरह की बातों को सुनते सुनते ही हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, तो हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी रिजेंटमेंट और रिजेक्शन। हमने जो सुना अपनी फैमिली में, हमने जो सुना अपने नेबरहुड में, वी एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम उसके साथ बड़े हो रहे हैं उस समय हमारे अंदर उतनी वो थिंकिंग नहीं होती है ना, कि हम ये सोच सके कि जो हम सुन रहे हैं वो सही है या गलत है, हम उसको सही मान लेते हैं, है ना, जबकि ऐसी बात नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग टू से कि people belonging to a particular region or people belonging to a particular caste or people belonging to a particular religion are dumb or stingy or cruel or criminal। ये चीज़ें कहना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस तरह के जिन निगेटिव क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, उन निगेटिव क्वालिटीज़ वाले लोग हर रिलीजन में होते हैं, हर कास्ट में होते हैं, हर रीजन में होते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन और कास्ट और रीजन, है ना, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं। हमारे अंदर कभी कुछ लोग होते हैं जो वर्चूज होते हैं, कुछ लोगों में वाइसेस होती हैं। ये दीज रीजन्स, दीज बेसिस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज वाइसेस।
ओके तो ये हमारी जो सोच होती है इसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। हर हर रिलीजन में इस तरह के लोग होंगे, हर रीजन में इस तरह के लोग होंगे, क्योंकि हमने ऐसा सुना बचपन से और हम उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। अनकॉन्शियसली वी एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं कि हमको पता होता है कि हम ये गलत चीज़ है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट करते हैं और इट इज़ नेचुरल टू एक्सेप्ट। बट जब हम ग्रो अप होते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स, एट दैट टाइम वी मस्ट ट्राई टू थिंक इन अ क्रिएटिव मैनर। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो सही है। कॉन्शियसली वी कैन गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस। इस प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से अगर हम निकलना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा, बिकॉज नेचुरली हम लोग प्रेजुडिस्ड होते हैं, नेचुरली हम लोग स्टीरियोटाइप फिक्स करते हैं। तो अगर इस स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस से हमको बाहर निकलना है, वी डोंट वांट टू बी प्रेजुडिस्ड, वी डोंट वांट टू सेट images for a particular group of people, then in that situation what we need to think consciously in that direction कि नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हम गलत सोच रहे हैं कि इस रीजन के लोग ऐसे होते हैं या इस रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं। ये हमें कॉन्शियसली सोचना होगा, तभी हम इसको कुछ चेंजेस आ सकती है सोसाइटी के अंदर, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब हम स्टीरियोटाइप किसी के लिए फिक्स कर देते हैं तो व्हाट वी डू, वी स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल with his or her own special qualities and skills that are different from other people. Okay, तो जब हम स्टीरियोटाइप फिक्स कर रहे हैं तो हमने क्या किया, सबको एक बराबर कर दिया। जो भी एक जेंडर के लोग हैं उनको उनसे एक ही सेम बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, हर कोई मोस्टली हो सकता है, मोस्टली जो जेंडर के बेसिस पे अगर हम देखें तो हो सकता है मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो डांस में अच्छी होती हों, पेंटिंग में अच्छी होती हों, वेल बिहेव्ड होती हों, बट ऑल द गर्ल्स वी कांट एक्सपेक्ट कि ऑल द गर्ल्स आर गुड इन डांसिंग एंड पेंटिंग, ऑल द गर्ल्स आर वेल बिहेव्ड। हम एक इंडिविजुअल को उसकी यूनिकनेस को ख़त्म कर देते हैं, है ना। उसके अंदर जो यूनिक क्वालिटीज़ लेकर जो वो उसका बर्थ हुआ है, बाय बर्थ ही हैज़ he is having some यूनिक क्वालिटीज। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है ना। हम किसी को हर समय ये नहीं कह सकते कि वो औरों के जैसा ही उसको होना चाहिए। हर इंसान के अंदर एवरी पर्सन हैज सम यूनिकनेस, और ये जो यूनिकनेस होती है वो उसके अंदर बाय बर्थ होती है। बट जो सोसाइटी होती है वो क्या करती है, वो उसको कंपेल करती है उस यूनिकनेस को इग्नोर करने के लिए। अपनी तो जो यूनिक क्वालिटी लेकर हमारा बर्थ हुआ है, बाय बर्थ जिस यूनिक क्वालिटी को हमने पाया है, उस यूनिक क्वालिटी को हमारा सप्रेस किया जाता है। दिस इज सोसाइटी। ये सोसाइटी होती है जो हम पे प्रेशर डालती है कि हमारे अंदर जो यूनिकनेस है उसको हम सप्रेस करें। सप्रेस करना मतलब उसको दबा के खत्म कर दें और हम औरों की तरह हो जाए। इवन फैमिली में ये होती है, हाँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट सोसाइटी की जो हमारा सराउंडिंग है, हमारी जो बहुत हमारी फैमिली होती है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। वी एक्सपेक्ट कि जो भी हमारे बच्चे हैं एक फैमिली के अंदर, पेरेंट्स का यही एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। अगर बच्चा पढ़ने में उसके मन नहीं लग रहा है तो वो बेकार है। ये दिस इज स्टीरियोटाइप, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक बच्चे के यूनिकनेस को ख़त्म कर देता है। और आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि नाउ डेज थिंकिंग आर चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, इसलिए चेंजेस हो रहे हैं। बट ये जो चेंज हो रहे हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे कि आज के डेट में हम उतने प्रेजुडिस्ड नहीं रह गए हैं, स्टीरियोटाइप्स भी बहुत कुछ लूज हो रहा है, लेकिन ये जहाँ हो रहा है वो बहुत ही छोटा एरिया है। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो इसी तरह से सोचते हैं और इसी तरह से बिहेव करते हैं। तो दिस प्रेजुडिस इज कॉजिंग स्टीरियोटाइप, और ये स्टीरियोटाइप के कारण क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है।
जब हम एक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हमने एक स्टीरियोटाइप फिक्स कर दिया और वो उस स्टीरियोटाइप में फिट नहीं बैठ रहा है, तो देन वी स्टार्ट बिहेविंग डिस्क्रिमिनेट इन अ डिस्क्रिमिनेटेड मैनर, है ना। तो ये सारे की जो स्टार्टिंग है वो प्रेजुडिस से हो रही है। तो प्रेजुडिस से हमने स्टीरियोटाइप पे हम आए और अब स्टीरियोटाइप से हम एक नए टॉपिक पे मूव करेंगे एंड दैट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। Inequality and discrimination. So when we act on the basis of our prejudice, we create stereotypes, and on the basis of these stereotypes we start behaving differently with different people. We don't behave equally with all, क्योंकि हमारे our mind is full of prejudice, or whatever decisions we are taking that is prejudiced. हम rational way में decisions नहीं ले रहे हैं। in normal circumstances जो society के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट कि किस तरह से क्या होता है। तो सोसाइटी में यही होता है कि पीपल यूजुअली डू नॉट डिसाइड एनीथिंग इन अ रैशनल मैनर विदाउट एनी रीजन, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस। वो एक उन्होंने एक व्यू पॉइंट बना लिया है रिगार्डिंग सम पर्सन, और उसके बाद व्हाट आर दे डूइंग कि उसके अकॉर्डिंगली ही वो बिहेव करते हैं, एंड दिस बिहेवियर मेनी टाइम्स टर्न्स डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स कि वो ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें हम देखते हैं कि हम सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं करते। लाइक कभी कभी हम ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है कि कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है क्योंकि उनको इन्फीरियर माना जाता है। दे आर कंसिडर्ड एज इन्फीरियर, तो दे आर नॉट सपोज टू टेक पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज। समटाइम्स दे आर फोर्स्ड टू डू a particular type of job. They are not free to take up any job, and sometimes they are also stopped from living in certain neighborhoods कि वो उनको वहाँ पे रहने नहीं दिया जाता है। This is not the place where you can live. कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा certain group है उनको ड्रिंकिंग वाटर यूज करने पर भी रोक लगाया जाता है। लाइक अगर वो उसी एक वेल है विलेज के अंदर और उस वेल से सब लोग पानी लेंगे, बट एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मना कर दिया जाता है। द विलेजर्स स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप। सो जब कभी लाइक अगर कोई टी शॉप है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को अगर वो आ रहे हैं चाय पीने तो उनको उनके लिए अलग कप होती है या ग्लासेस होती हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, एंड वी नो ऑल दीज वर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है इसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारी जो सोसाइटी थी उसमें ये सभी चीज़ें थी, और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जिस ग्रुप के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारी सोसाइटी में, वो हमारे दलित्स, उनको हम दलित कहते हैं। दे आर कॉल्ड दलित्स, द डाउन ट्रोडन, जिनको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित? दलित का मीन्स होता है जिनको दबा दिया गया है ना, और दे आर डाउन ट्रोडन, ठीक है, और दे आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। हर उनकी पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट के ग्रोथ को स्टॉप कर दिया सोसाइटी ने,
उनको पब्लिक प्लेसेस में आने से रोका गया, है ना। उनको जहाँ पर सब लोग जिस वेल को यूज कर रहे हैं पीने के पानी के लिए, दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दैट वेल और दैट हैंड पंप. They were not allowed to enter the school or the temple. They were not allowed to live in the village. They have to live on the outer side of the village. And whenever they used to enter the village, they have to make any kind of noise, any kind of sound, so that other people should know कि an untouchable. They were called untouchables. हम लोग ये सारी चीजें we have discussed this. The problem of our society which was existing in ancient India also we have discussed in history, है ना। जब हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे तो हमने देखा था ना कि हमारी सोसाइटी में वर्णा सिस्टम था, और ये वर्णा सिस्टम में क्या होता है, इट इज हायरार्किकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्किकल? जैसे हमारी इसको हम कहते हैं कि हायरार्की का मतलब होता है लैडर लाइक स्ट्रक्चर. जैसे लैडर जो होता है, सीढ़ी जो होती है, उसमें क्या होता है, एवरीवन इज नॉट इक्वल. हर जो स्टेप है वो इक्वल नहीं होता है. एक स्टेप सबसे नीचे होता है, फिर उसके ऊपर एक स्टेप, फिर उसके ऊपर एक स्टेप, ऐसे होते हैं ना. दिस इज इस तरह से जो लैडर होता है, जो स्टेप्स होते हैं उसके ऐसे होते हैं. तो इसमें क्या होता है, जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में जो सोसाइटी प्रिवेल करती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट वाज हायरार्किकल. जिसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया था, सबसे ऊपर वी विल कंसिडर ओनली 4 स्टेप्स बिकॉज देयर वर 4 वर्णास. तो सबसे ऊपर जो थे वो कौन थे, ब्राह्मण्स थे. एंड इसके बाद जो यहाँ पर ब्राह्मण्स के बाद वाले पोजीशन पे थे क्षत्रियास, और उसके बाद कौन थे, वैश्यास, एंड लास्ट में कौन थे, शूद्रास. तो ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं, जो कि कास्ट सिस्टम का की स्टार्टिंग इसी तरह से हुई थी. और तो इसमें क्या होता था कि ये जो कंडीशन शूद्रास की थी वो सबसे पुअर कंडीशन होती थी. और ये जो डिवीजन ऑफ वर्णास में जो डिवीजन हुआ था, एट द बिगनिंग इट वाज बेस्ड ऑन दी, ये जो जैसा काम करेगा उसके बेसिस पे होता था शुरू में, बिल्कुल एंशिएंट टाइम में. ऋग्वैदिक पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, है ना. तो जब हम लोगों ने पढ़ा है ऋग्वैदिक पीरियड को, तो ऋग्वैदिक पीरियड में जब इस तरह का जो सिस्टम हम देख रहे हैं, वर्णा सिस्टम था, तो वो दैट वाज बेस्ड ऑन वर्क. जो काम करता था उसके अकॉर्डिंगली उसको वर्णा मिलता था, उसी वर्ण को वो बिलोंग करता था. बट इन लेटर वैदिक पीरियड ये क्या हुआ कि ये जो वर्णा सिस्टम हमारी सोसाइटी में था वो किसमें चेंज हो गया, दैट चेंज्ड, दैट स्टार्टेड टू बी बेस्ड ऑन द बर्थ, है ना. बर्थ के बेसिस पे कि अगर किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है एक ब्राह्मण फैमिली में, तो ही विल बी अ ब्राह्मण. वो ब्राह्मण के जो काम होते हैं वर्शिप करवाना, वही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा. एक बच्चे का जन्म क्षत्रियास की फैमिली में हो रहा है तो वो क्षत्रिय ही का काम करेगा. एक बच्चे का जन्म वैश्यास में हो रहा है तो वो वैश्य ही बनेगा. शूद्रास में हो रहा है तो वो शूद्रास ही बनेगा, चाहे उसके अंदर कोई भी क्वालिटी हो. क्वालिटी डज नॉट मैटर. In whichever family he has taken birth, his life will be decided according to that only. तो ये जो सिस्टम हमारे यहाँ प्रिवेल कर रही थी in ancient India, वो हर समय ये रही. ऐसा नहीं कि एंशिएंट इंडिया के बाद ये चीज़ खत्म हो गई. इवन जब तक हम लोगों को आज़ादी मिली 1950 में, our country got independence, and after getting independence we have adopted a new constitution, है ना. तो जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया तब जाकर के हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था उसको सबको इलीगल कहा गया कि जो शूद्रास हैं उनको अनटचेबल नहीं कहना है. अगर अनटचेबल हम कहेंगे तो वो हमारे लिए दैट विल बी मतलब उसके अगेंस्ट वो हम पर सीधे डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जाके हम पे केस कर सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ें जो थी ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे, है ना. तो ये इस तरह का यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टम है, वो क्यों आया
क्योंकि लोग जो थे वो प्रेजुडिस थे, उनको ये लगता था कि जो शूद्रास को जो बिलोंग करने वाले लोग हैं उनका जो काम है उसके कारण, चूंकि वो दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सोसाइटी एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर वो क्लीनिंग कर रहे हैं तो उस काम को इंफीरियर समझा जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता था। तो ये हमारा प्रेजुडिस है जो हमको कह रहा है कि जो कोई भी सफाई का काम करते हैं वो गंदे हैं। अरे जब वो सफाई का काम कर रहे हैं तो वो तो सबसे अच्छे इंसान हुए ना, क्योंकि हम जो बाकी लोग हैं दे आर मेकिंग द वर्ल्ड डर्टी एंड दे आर इफ दे आर क्लीनिंग देम, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम ना। हमें तो उनका ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो इतना सफाई करके सब कुछ अच्छा कर देते हैं। बट हमारी सोसाइटी में चीज़ें अलग तरह से होती हैं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा था, जैसे कि जो प्रिवेल करता था, उसका रीज़न प्रेजुडिस था। हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैं कि क्लीनलीनेस करने वाले लोग जो होते हैं उनको और लोगों के साथ मिंगलिंग नहीं होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें अब हमारी सोसाइटी में इनको ख़त्म कर दिया गया है। बट स्टिल मतलब अभी भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये सिस्टम जो है वो एंड हो गया है। कास्ट सिस्टम अभी भी हमारे यहाँ प्रिवेल करता है, यही वर्णा सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, दैट इज कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक कास्ट के बेसिस पे होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिस हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बनते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दोज रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड देन इनइक्वालिटी in the next class.